हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन में कुछ एक नया वर्ड सीखेंगे, कुछ उसमें नए सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ग्रामर में एक नया पॉइंट क्या है जिसको आज हम सीखने वाले हैं और जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इसमें हम जानेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। क्या जानेंगे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। दा का प्रयोग होता है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे कि निम्न वाक्यों में देखिए, वाक्य है He began to play the piano. The piano, दा का प्रयोग हो रहा है। He began to the He began to play the piano. उसने पियानो बजाना शुरू किया। उसने पियानो बजाना शुरू किया। अब दूसरा है द गिटार। जो भी इंस्ट्रूमेंटल होगा उससे पहले हमें क्या प्रयोग करना है? हमें प्रयोग करना है पियानो है या फिर गिटार है, जो भी हैं, जो भी वाद्य यंत्र हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उनके पहले हमें दा का प्रयोग करना है। क्या करना है? दा का प्रयोग। अब दा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसी प्रकार से हमारे वाक्यों को बनाते जाएंगे। देखिए दोस्तों, दा का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई नाउन, संज्ञा, विशेष या निश्चित हो। दा का इस्तेमाल गणनीय और अगणनीय दोनों तरह की संज्ञाओं के साथ किया जाता है। गणनीय और अगणनीय संज्ञाओं के साथ में किया जाता है, दोनों तरह की संज्ञाओं के साथ में किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ रहे थे दा का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाक्य बनाते हैं। The guitar is his favorite instrument. The guitar, दा का प्रयोग हुआ है। द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में आप लोग याद रखेंगे दा का प्रयोग होगा। सबसे पहले क्या प्रयोग किया जाएगा? दा का। द गिटार इज हिज फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। अब इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी में इसका होगा गिटार उनका पसंदीदा वाद्य यंत्र है। क्या है? गिटार उनका पसंदीदा वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र में देखिए, बांसुरी आ जाएगी, गिटार आ जाएगा, बहुत कुछ, तबला, ये सब क्या है? वाद्य यंत्र हैं जो बजाते हैं, इनमें म्यूजिक निकलता है। द गिटार इज हिज फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। आप लोगों का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। तीसरा है दे वर बेटिंग द ड्रम्स। They were beating the drums. वे ढोल पीट रहे थे। वे ढोल पीट रहे थे। चौथा है He wants to learn how to play the flute. वह बांसुरी बजाने का तरीका सीखना चाहता है, या फिर हम इसका प्रयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, वह बांसुरी बजाना सीखना चाहता है। वह बांसुरी बजाना सीखना चाहता है। He composed a song with the help of the harmonium. अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दा का यूज हमें इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसमें हमें आगे क्या प्रयोग करना है? दा का करना है। दा का प्रयोग करना है, फिर हमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है। He composed a song with the help of the harmonium. अब इस वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। उन्होंने हारमोनियम की मदद से एक गाना बनाया। उन्होंने हारमोनियम की मदद से क्या बनाया? एक गाना बनाया। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे इसी प्रकार से एक नए नॉलेज के साथ में, एक नई सीरीज के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।